हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वाई के भी नॉलेज। इस वीडियो में आप आज जानेंगे कि कक्षा 10वीं से अभी मॉक टेस्ट 2 नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो रहा है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट होगा, जिसमें से आपको आज मॉक टेस्ट 2 21 अक्टूबर 2021 को हो रहा है। तो कक्षा 10वीं से 70 क्वेश्चन करेंगे, सभी का आंसर आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल में पहले विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारे सब्सक्राइबर है तो हमें लाइक देकर मोटिवेशन दीजिए, और लाइक तो ज़रूर बनता है क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट है इंग्लिश का। तो यहाँ पे देखेंगे वी शुड बी सेलेक्टिव बिकॉज। तो इसका जो पहला आंसर है, पहले का जो आंसर है पहला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच। दूसरे का थर्ड आंसर सही है। आगे चले हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। तो थर्ड का आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज आर स्पेशल क्वालिटी एंड क्वालिटीज ऑफ क्लासेस। 4 का 4 आंसर सही देना है आपको। चेक करते जाएं अपना आंसर। आगे स्क्रॉल करें, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ देखिए, एन एक्सपीरियंस इन द पैसेज विच मीन गुड इफेक्ट इज। तो इसका आंसर आपका 5वां का 2 आंसर सही है। और 6 क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स आई हैव 1 रुपीज़ कॉइन टू हिम। 6 का आंसर फर्स्ट है। 7 क्वेश्चन है, ब्लैंक्स हॉनेस्ट मैन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो 7 का आंसर आपका 2 है। मिलाते जाइए कितना नंबर पाए हैं आप। तो आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट हिंदी इन इंग्लिश ट्रांसलेट कहा जा है। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, अमर कोलकाता में रहता है। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा। इसका आंसर फर्स्ट है। 9 क्वेश्चन देखते हैं, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको थर्ड है। और चूज द करेक्ट नेगेटिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। 10th क्वेश्चन दिया है, इट ग्रो स्लोली। तो 10th का आंसर 4th है। और आगे चलिए देखते हैं। तो अगर हमारे चैनल में पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी प्रकार के स्पेशल नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कक्षा 10वीं से गणित आप चाह रहे हैं तो आपको लिखना होगा YKV_ सर कक्षा क्लास 10 गणित ऐसे लिखेंगे, या 10th मैथ से लिखेंगे तो आपका पूरे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में सर्च करना है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन, राम किल्ड रावण। तो इसका 11वां का आंसर है 3। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 12th का आंसर आपको बता दें तो चौथा है, इनटू आएगा। और यहाँ पे 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्धू इज ब्लैंक्स बस स्टैंड। तो 13 का जो आंसर है आपका थर्ड है, 8 आएगा। उसके बाद आगे चलें, 14 और 15। 14 क्वेश्चन देखिए कहाँ गए हैं यहाँ पे, कि द रेलवे ट्रक्स रन ब्लैंक्स द रिवर। तो 14 का आंसर आपको देना है चौथा। अब आगे क्वेश्चन विज्ञान से करना है। 14 पंचे 70 मतलब 14 क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल और दुर्बल अम्ल है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो 15 का ऑप्शन है, ये कम आयनित होते हैं। आगे 16 में चलें। 16 देखिए, 16 कहा गया, यदि कोई विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। तो 16 का आंसर आपको देना है चौथा। 17 क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर देखते हैं, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, और चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो 17 का क्वेश्चन का आंसर है
जल का वहन। आगे चलते जाएं। यहाँ पे 17 के बाद 18 क्वेश्चन दिया है। 18 क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पे लिखना है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के रूप में शर्करा को नियंत्रित करता है? तो 18 का आपको आंसर देना है चौथा, इंसुलिन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है कहा जा रहा है। ये हम सटीक सही आंसर बता रहे हैं, आप कंफ्यूजन नहीं हो, यही आपका मॉडल आंसर है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? पहला, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। 20 का जो आंसर है दूसरा, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आगे चलें। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, ये एक अश्वशक्ति बराबर होता है 740 वाट होता है इसका आंसर। 22 का उत्तर है यकृत का मुख्य कार्य है। 22 का जो आंसर है पहला ही है, इसका आंसर है पाचक रसों का स्राव करना। 23 का देखने मूली है, एक खाली क्या है देखते हैं। 23 का जो उत्तर है ये भी रूपांतरित जड़ है। आगे चलें 24 क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन देखिए कहाँ क्या है यहाँ पे। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में इसका तापमान कितना होगा? ऋण 273। 0 केल्विन मतलब ऋण 273 होता है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अमाशय में प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने वाले अम्ल होते हैं। 25 का आंसर दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तभी हमारा खाना पचता है। आगे चले यहाँ पे 26 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं। 26 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मेरुदंड प्रणाली कौन से हैं? मेरुदंड प्रणाली कौन से हैं? इसका आंसर है छिपकली। 27 देखिए क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। यहाँ पे देखते हैं पहला, लैंगिक प्रजनन में। 28 जो क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है कहा जा रहा है? तो 28 का दूसरा, अमीटर ही इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 28 के बाद है, अब देखेंगे हम सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान से देखिए 29 नंबर का क्या कहा गया है। 29 नंबर का यहाँ पे कहा गया, ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया? तो यहाँ पे मकराना से लाया गया। 30 क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है? जून में होता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। आगे चले यहाँ पे 31 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए बच्चों यहाँ पे, इसमें से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे 31 का दूसरा, कोयला नवीनीकरण साधन नहीं है, खत्म होते जाता है, इसका नवीनीकरण नहीं होता है। 32, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है भाई? तीसरा, कृषि, मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है। 33 का क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य शामिल है। 33 का तीसरा इसका उत्तर है, सेवा क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य शामिल है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं 34, एक आधारभूत उद्योग है। पहला सूती वस्त्र, दूसरा कागज का उद्योग, तीसरा लौह इस्पात उद्योग, चौथा हथकरघा उद्योग। तो तीसरा इसका उत्तर है लौह उद्योग, अर्थात एक आधारभूत है, मुख्य आधार है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये कॉमन सा क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं 1950 में। पहला आंसर है इसका। आगे चलते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन देखें यहाँ पे, किसी खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? 36 है इसका, लोहे को कहा जाता है उद्योग की जननी, इसके बिना कारखाना का ढांचा खड़ा नहीं हो पाएगा।
इसके बिना हम संकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे के बिना कारखाना नहीं बन पाएगा। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक खालिस्तान है कहा गया है, तो 37 का उत्तर है चौथा भारतीय रिजर्व बैंक। द्वीपों का देश कहा जाता है, 38 नंबर है द्वीपों का देश, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। आगे चलिए यहाँ पे 39 और 40, 39 देखते हैं। यहाँ पे 39 कहा गया सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, देखिए बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं, तो पहला बढ़ता है। भारत के सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, इसका उत्तर है दक्कन का पठार सबसे प्राचीन है। अजैविक संसाधन है चौथा कोयला, अजैविक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे 42 नंबर, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। तीसरा जन जागरूकता। अब आगे जो क्वेश्चन है 43 से, वो है गणित से है। चलिए देखते हैं, गणित से क्वेश्चन करते हैं। गणित का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब यहाँ पे देखिए, किसी संख्या के 50%, 43 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 50% में 50 घटाने पर 50 शेष पर बचता है, तो वह संख्या होगा 200 होगा। इसका वर्णन करेंगे तो लंबा होगा, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। 44, किसी वृत्त की परिधि को उसके त्रिज्या के दुगुने से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि कहलाता है पाई। पाई का मान वहीं से प्राप्त होता है। आगे चलें यहाँ पे 44, 45 का क्वेश्चन देखेंगे। 45 क्वेश्चन, पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, उसमें 10% पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया, मिश्रण में 20% पानी है, तो कितना पानी और मिलाया गया। 45 का जो उत्तर है 5 लीटर ही उत्तर होगा। 46, ए और बी मिलाकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलाकर उसी काम को 18 दिन में, तथा ए और सी मिलाकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो बताइए ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 46 का उत्तर है 28 से 4/5 दिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 47 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 47 क्वेश्चन का है, एक शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है, तो शंकु और बेलन के आयतन का जो अनुपात होगा क्या होगा, वह है 1:3। किसी समय एक खंभे की लंबाई अपने प्रतिबिंब की लंबाई के समान है, तो उस समय उस स्थान पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 अंश उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण मतलब है ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे देख रहा है ऊपर की ओर, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे सूर्य है तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। और यहाँ पे कोई व्यक्ति छत में है और किसी वस्तु को देख रहा है, तब इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 49, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। पहला 5, 13 और 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, इसलिए वहाँ पे हम कह सकते हैं 49 का उत्तर है वो। अब 50वां देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश पर स्थित कोई बिंदु जिसकी 2 अक्षों से दूरी 4 इकाई है, किस मूल बिंदु से दूरी होगी। तो 50 का उत्तर देखते हैं, 50 का उत्तर क्या होगा। 50 का उत्तर 4√2 होगा। 51 का है, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो मूलों के योगफल और गुणनफल दोनों समान है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध होगा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे -b = c। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की गड्डी से ताश का एक पत्ता निकालने पर उसमें काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे जो 52 का है 1/26। आगे चलते जाएं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
53, यहाँ पे जो 53 को देखेंगे, 53 क्वेश्चन, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कितने अंश का होता है? वृत्त की परिधि पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। 54 का देखते हैं, 9, 5, 1 ऋण 3 का 10वां पद होगा। इसको आपको हल करना होगा, पूरा हल करेंगे तभी आपका आंसर मिलेगा, अर्थात 54 का उत्तर पहला है ऋण 27। साइन 90 ऋण थीटा का मान होगा, क्या होता है? 55 का पहला उत्तर कॉस थीटा। और आगे चलते हैं, चलिए 56 देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कहा गया है? 56 कहा गया है कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। नए बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 56 का उत्तर क्या होगा? 56 का उत्तर दूसरा होगा 120। अब आगे हम हिंदी देखते हैं, लास्ट हिंदी बचा है 57 से 70 तक का। तो चलिए देखते हैं हिंदी को। यहाँ पे रमा बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए कहा गया है। तो 57 का उत्तर आपका तीसरा है, संयुक्त वाक्य है। आगे क्वेश्चन देखें यहाँ पे 58 क्वेश्चन को देखें यहाँ पे 58, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्यों को हमें बताना है। दूसरा एक मिश्र वाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। दोनों है, परिश्रमी होगा वो सफल होगा, ऐसा कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक वाच्य का सही विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे दूसरा आइए चला जाए, या उसका विकल्प सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिया हुआ 60वां का, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या पैर का पर्यायवाची नहीं है? 61 का क्वेश्चन को देखना है हमें। चौथा पथ, बाकी सब उसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 62 को देखते हैं। 62 क्वेश्चन 62 का देखेंगे, विलोम शब्द की सही जोड़ी चुनना है। विलोम शब्द की सही जोड़ी चुनना है, तो ये तीसरा है क्षणिक और आश्वत। 63 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही शब्द चुने जिसका कोई शत्रु ना हो। उसका आंसर ये भी पहला है, अजात शत्रु। अमृत महोत्सव कब शुरू होता है? अमृत महोत्सव कब शुरू होता है? 12 मार्च 2021। इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, शिक्षा सत्र के लिए है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे चले यहाँ पे 65, स्वास्थ्य यथाशक्ति समासिक शब्द में समास है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 65 का जो उत्तर है पहला, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए एक पम्पलेट रूप में विज्ञापन छपा हुआ है, इसमें कहा गया है, देखिए क्या बढ़िया से देख लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर की ओर ले जाते हैं। 66 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हमें कोई छात्र धूम्रपान करता अथवा नशीले पदार्थ का सेवन करता नजर आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। 67, पूरी दुनिया में प्रति वर्ष लगभग कितने लोग मृत्यु तंबाकू के कारण हो जाता है? 67 का उत्तर है 60 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू सेवन के कारण उसकी मृत्यु होती है। 68 क्वेश्चन है, यदि विज्ञापन जारी किया गया है तो वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा, जो ऊपर आपने पम्पलेट देखा है वो किसका विज्ञापन है कहा जा रहा है? तो यह स्वास्थ्य विभाग का है। आगे बढ़े, यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। 69, इस विज्ञापन में कहाँ पर तंबाकू बेचना अपराध बताया गया है? पहला, शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू बेचना कानून अपराध है। 70 क्वेश्चन, प्रत्येक 6.5 सेकंड में विश्व में एक व्यक्ति की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है?
तो इसका उत्तर है कैंसर की वजह से 6.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का आपका सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं विद्यार्थियों। आपको यहाँ पे गोले भरना था, यहाँ पे जो आंसर था। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव होगा तब तो दोस्तों से शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।